दोस्तों, आज एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता। तो आइए आज जानते हैं एलॉन मस्क के उसी पागलपन और उसी जुनून के बारे में जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्पेसएक्स, सोलर सिटी, इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में महान कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क, और हाल ही में उन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है और उसके भी मालिक वही बन चुके हैं। एलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ। आज सभी एलॉन मस्क को एक जीनियस और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर की तरह जानते हैं, लेकिन एलॉन मस्क बचपन से ही ऐसे नहीं थे। बचपन का जीवन उनका बहुत ही स्ट्रगल वाला जीवन था। तो शुरुआत करते हैं एलॉन मस्क की स्कूल की जिंदगी से। एलॉन मस्क को किताबों से बहुत प्यार था और पढ़ने में वो बहुत रुचि लेते थे, और 10 साल की उम्र में उन्हें कंप्यूटर से भी काफी लगाव हो गया था, और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिस गेम को उन्होंने बाद में चलकर $500 में बेच दिया। यहीं से हमें एलॉन मस्क की कैपेबिलिटी का पता लगता है। एलॉन मस्क का बचपन का जीवन काफी परेशानियों भरा था। स्कूल में भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि एक इंसिडेंट में हुआ कि स्कूल के लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से मारकर नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भी एडमिट होना पड़ा। इसी स्ट्रगल भरी जिंदगी को पार करते हुए एलॉन मस्क आज इस कामयाब मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो आइए, अब स्कूल की जिंदगी के बाद कॉलेज का सफर शुरू होता है, और एलॉन मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद 1995 में एलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामक कंपनी की शुरुआत की, जिसे बाद में चलकर कॉम्पैक्ट कंपनी ने $360 मिलियन की भारी भरकम राशि देकर खरीदा। एलॉन मस्क को Zip2 बेचने के बाद 7% की रकम मिली, जो कि थी तकरीबन $22 मिलियन, और इसी $22 मिलियन से एलॉन मस्क ने 1999 में $10 मिलियन लगाकर X.com की शुरुआत की, जो कंपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती थी। और उसके बाद जाकर ये कंपनी पेपल नाम की कंपनी, और पेपल दुनिया भर में पेमेंट्स ट्रांसफर करने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम बनी। और 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन की भारी भरकम रकम देकर पेपाल को खरीद लिया, और इसके बाद एलॉन मस्क को $165 मिलियन की रकम मिली, और इस रकम में से $100 मिलियन की रकम लगाकर एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की। और ये कंपनी रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने और इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के कार्य में लगी हुई है। और एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2030 तक वो इसी कंपनी के द्वारा इंसानों को मंगल ग्रह में बसाने की योजना बना रहे हैं। और इसके बाद एलॉन मस्क ने 2003 में टेस्ला की शुरुआत करी, और टेस्ला को तो कौन नहीं जानता। इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में एक बोलता हुआ नाम है टेस्ला। और 2006 में एलॉन मस्क ने सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइड कर उसे शुरू करने में अहम भूमिका निभाई, और 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत में ले लिया। और उसके बाद 2015 में एलॉन मस्क ने ओपन एआई की शुरुआत की, जो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्य कर रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने विभिन्न परेशानियों का सामना किया और डटकर उनसे लड़े, और आज वो इस मुकाम को हासिल कर पाए। एलॉन मस्क की कहानी से हमने ये जाना कि एलॉन मस्क कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरे। उन्होंने गेम चेंजर बनने के लिए अलग अलग कंपनियों की शुरुआत करी, और वो कंपनियां ऐसे कार्य कर रही हैं जो हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो इससे एलॉन मस्क ने हमें ये भी सिखाया कि जो सोचा जा सकता है ना, वो किया भी जा सकता है। शायद तभी कहा जाता है जिंदगी में कि टेक द चांस और लूज इट। अगर आप रिस्क लेकर एक चांस को एक्सेप्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप उसमें सफल हो जाएं या असफल हो जाएं, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे ना, तो मेरे दोस्त आप पक्का असफल ही होंगे। इसलिए हम यही सीखते हैं कि हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये एलॉन मस्क का पागलपन और जुनून ही था जिसने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है।